students, welcome to the channel, the results classes. Today we are going to start our new topic, types of chemical reactions. In the last class, we have read about equations of chemical reactions, means chemical equation. Today we are going to read about types of chemical reaction. In this section, we will read about different types of chemical reactions such as combination reactions, decomposition reactions, displacement reactions, double displacement reaction, and the last redox reaction. So let us start the video with the first topic, that is combination reaction. Combination reaction is a type of reaction. ये इस तरह का reaction है, a reaction in two or more substance combined together to form a new substance is called combination reaction. For example, you can say the general term, you can say when a substance or plus B another substance react together, they give AB. यहाँ पे रिएक्टेंट दो हैं, आप दो से ज़्यादा भी ले सकते हो, तीन चार पाँच जो भी हो सकता है, जो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें तीन या तीन से ज़्यादा भी रिएक्टेंट होते हैं, लेकिन सारे के सारे कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे, ए और बी कंबाइन करके, इसीलिए इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं. फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, जैसे व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड, दैट इज ऑल्सो नोन एज क्विकलाइम, इज ट्रीटेड विथ वाटर. कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर होता है, कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर पे आप पानी डालोगे तो ये बहुत ही विगोरस और वायलेंट रिएक्शन होता है और बहुत ही ज़्यादा हीट रिलीज होता है. इनिशियली जो रिएक्शन होता है, जब कंप्लीट होता है इनिशियली, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो बनता है वो सॉलिड स्टेट में बनता है. उसमें मैंने चूंकि यहाँ पे H2O लिया है, यहाँ पे लिमिटेड या एक्सेस लिखा नहीं है, तो मान के चलते एक्सेस सीख गया. तो और बहुत ज़्यादा पानी डालने से क्या हो जाता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है. तो डायरेक्टली आई हैव रिटन व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर, it gives calcium hydroxide solution. It is slurry solution. Slurry solution कहने के मतलब थोड़ा गाढ़ा viscous liquid के जैसा होता है. And this slurry solution is used for white washing. This is used for white washing. याद रखना. White washing. The story type questions होते हैं, उसमें ऐसे होता है, when a white powder is treated with water, a slurry solution is formed which is used for white washing. नेम ए एंड बी, इस तरह से क्वेश्चन आपका आ सकता है. तो ये जो व्हाइट वॉशिंग किस चीज के लिए यूज किया जाता है, इन सबको भी आप अच्छे से ध्यान में रखना. इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट जब हमारे पास व्हाइट वॉशिंग करते हैं, तो आप ध्यान दिए होंगे कि जिस दिन व्हाइट वॉशिंग किया जाता है, जिस दिन वो पेंट वगैरह करते हैं, वॉल्स पे करते हैं, उस दिन वो उतना अच्छा से साइन नहीं करता है. लेकिन जैसे 2 या 3 दिन बाद आप देखो, वो 2 या 3 दिन बाद आपका जो दीवार है, आपका जिस भी एरिया पे आपने पेंट किया है विद द हेल्प ऑफ वाइट वॉशिंग, कुछ दिनों के बाद वो क्या करता है, साइन करता है. तो साइनी अपीयरेंस किस लिए आता है वो देख लेते हैं. आफ्टर सम डेज, ये टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा टाइम 1 और 2 डेज लेता है. दिस कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड जिसको आपने पेंट कर रखा है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर में पहले से मौजूद होता है, इट इज प्रेजेंट ऑलरेडी इन आवर एटमॉस्फेयर. The calcium hydroxide reacts with this carbon dioxide and forms a thin layer of calcium carbonate. Forms a thin layer of calcium carbonate. And these thin layer of calcium carbonate give shiny appearance. Gives shiny appearance. Shiny appearance. So इसमें एक complete question देखो कैसे बन सकता है. Story type. When a white powder reacts with water, it gives slurry solution which is used for white washing. The slurry solution which has been used for white washing does not give shiny effect on the same day, but after some day it gives shiny appearance ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर. अब हम लोग जानते हैं कि एक्शन ऑफ एयर मीन्स हमेशा ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ही मिल रहा है, तो एक्शन ऑफ एयर या फिर एक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों में से कोई एक चीज दे देगा, तो आपको समझना है. आफ्टर 1 or 2 days with एक्शन ऑफ एयर, द appearance of the wall becomes shiny. नेम ए बी सी एंड डी, इस तरह से क्वेश्चन आपका आ सकता है. तो याद रखना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में अगर कहीं से क्वेश्चन आता है, तो ये एक बहुत ही अच्छा 3 to 4 नंबर
कभी कभी 5 नंबर के क्वेश्चन में भी इसको डाला जा सकता है। सो बी प्रिपेयर्ड और अच्छे से तैयारी करो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और भी हम लोग कुछ कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। लेट अस सी सम मोर एग्जांपल्स। Okay, let's see. There are some more examples of combination reactions when magnesium ribbon तो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो आप लोग, 7-8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो। मैग्नीशियम रिबन को हम लोग रब करते हैं अच्छे से। रब करने के बाद फिर क्या करते हैं, उसको हम लोग फ्लेम के पास लेकर के जाते हैं और वो जलता है और इट गिव्स डैजलिंग वाइट लाइट, बहुत ही अच्छा ब्राइट लाइट से जलता है। एंड एट लास्ट हम लोग के पास क्या बनता है बेटा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। When magnesium burns in presence of oxygen, it gives मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब बड़ा ही मजेदार बात यह है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर आप वाटर में डालते हो तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, बहुत ही अच्छा एंटा एसिड के तौर पे के जैसा उसको हम लोग यूज करते हैं, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। अंडरस्टूड? तो जैसे काम को शुरू करें 6 सेकंड में इनो वगैरह आप लोग सुनते ही हो, तो आप उसके जगह पे मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर का भी सॉल्यूशन कंज्यूम कर सकते हो। नाउ वी हैव नंबर 4, when hydrogen reacts with oxygen it gives water, ये भी पहले से पढ़ते आ रहे हैं। when carbon means कोल वगैरह जलाओगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। हाइड्रोजन बर्न्ड इन क्लोरीन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग हाइड्रोजन क्लोराइड बोलेंगे अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। जो कि अगला चैप्टर आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट आने वाले चैप्टर्स में आपका आएगा, उसमें आप चेक करोगे तो एसिड को एसिड तभी बोलेंगे जब वो पानी में डिसॉल्व होता है अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। तो ये इसको हाइड्रोजन क्लोराइड ही बोलेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड अभी हम लोग नहीं बोलने वाले हैं, क्योंकि हम लोग 10th क्लास में भी आर्हेनियस कंसेप्ट पढ़ेंगे, दैट्स व्हाई। नेक्स्ट इज व्हेन सोडियम इज बर्न्ड इन क्लोरीन वी गेट सोडियम क्लोराइड। ये बहुत ही अच्छा जाता है, येलो कलर का फ्लेम वगैरह होता है, एक कंटेनर में डाल दो सोडियम क्लोरीन गैस पास करके बहुत ही अच्छा जलता है, और ये सोडियम क्लोराइड आपको सॉलिड के फॉर्म में मिल जाएगा। अगेन व्हेन आयरन इज ट्रीटेड विथ सल्फर, और आप बोल सकते हो आयरन बर्न्स विथ सल्फर, आयरन को जब सल्फर के साथ कंबाइन करोगे या फिर आप उसको जलाओगे, सिंपल सा बोल सकते हैं, तो जलाने से होता क्या है, आपके पास आयरन सल्फाइड मिलता है, और ये आयरन सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद करना। व्हेन आयरन इज ट्रीटेड विथ कंपाउंड एक्स इट गिव्स ब्लैक कलर ऑफ कंपाउंड, ब्लैक कलर्ड पाउडर, नेम ए एंड बी, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट मूविंग, अमोनिया के बारे में बात करें तो अमोनिया को जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, अमोनिया इज वेरी गुड बेस, तो इस बेस को एसिड के साथ हम लोग मिलाते हैं, वी गेट अ सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड। तो ये सॉल्ट में आप देख सकते हो, बहुत सारे सॉल्ट के बारे में आप पढ़ोगे, एंड मोस्ट ऑफ द सॉल्ट में आप देखोगे एक मेटल पार्ट होता है, एक नॉन मेटल पार्ट होता है, लेकिन इस अमोनियम क्लोराइड, दिस इज द सॉल्ट, इसमें सारे के सारे नॉन मेटल पार्ट होंगे। नाइट्रोजन इज नॉन मेटल, हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, एंड एज वेल एज क्लोरीन इज ऑल्सो नॉन मेटल। तो इस पार्ट में आप देखोगे सारे के सारे नॉन मेटल ही है। तो व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और बोल सकते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस के फॉर्म में, इसलिए हाइड्रोजन क्लोराइड बोलेंगे। व्हेन अमोनिया रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड वी गेट अमोनियम क्लोराइड। एट लास्ट, आप लोगों ने एसिड रेन के बारे में सुना होगा, तो एसिड रेन में हम लोग जो व्हीकल्स होते हैं, उस व्हीकल्स में पेट्रोल डीजल होता है, उसमें से रिलीज होता है क्या, सल्फर डाइऑक्साइड। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, और यही सल्फर ट्राइऑक्साइड जो होता है, जब बारिश होती है तो बारिश के टाइम पे ये सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके सल्फ्यूरिक एसिड बन करके ये रेनफॉल के रूप में गिरता है, और उसी रेनफॉल को हम लोग एसिड रेन बोलते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना चाहते हो तो लिख लो। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मूविंग नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद हम लोग जस्ट इसका अपोजिट रिएक्शन डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज डीकंपोजिशन रिएक्शन। The next topic is decomposition reaction and it is very very important for your examination. इसको अच्छे से पढ़ना। The decomposition reaction, a reaction in which a substance is broken down into, हमारे पास कोई एक सब्सटेंस ए बी है, वो broken down into two or more simpler substances। ए बी है, ए बी सी होता तो वो उससे ए प्लस बी प्लस सी में टूटता, ए बी सी डी होता तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी में टूटता। तो वैसा सब्सटेंस जो ब्रोक डाउन होता है दो या दो ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में, उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट इट इज जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ combination reaction. In combination reaction you have read A plus B reacts to form AB,
Here you can see the reactant is the product is the reactant, just opposite to each other. So you can say that decomposition reaction is just opposite to the combination reaction. combination में combine करते हैं, decomposition में दूर होते हैं. Understood? I am erasing this part for better. Now decomposition reaction, there are various types of decomposition reaction. That's why it is very very important. वेरियस टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन में सबसे पहले हमारे पास आता है थर्मल डिकम्पोजिशन. और भी दो तरह के होते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन, लाइट डिकम्पोजिशन जो सनलाइट के द्वारा होता है, एंड इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन के बारे में आप पढ़ते हो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी अबाउट थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल मीन्स हीट होता है, तो वैसा डिकम्पोजिशन, सच डिकम्पोजिशन रिएक्शन दैट इज काउज्ड बाय हीटिंग. तो वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो उसको हीट करने से वो काउज हो जाते हैं, वैसे को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल लाइम स्टोन, अभी अभी आपने बताया व्हाइट वॉशिंग के बाद जो शाइनिंग अपीयरेंस हो रहा था, तो वही हम लोग उसको लाइम स्टोन, चूना पत्थर बोलते हो, जिसको आप मार्बल वगैरह भी बोल सकते हो, चौक वगैरह में होता है. लाइम स्टोन को जब आप बहुत अच्छे से हीट करोगे, यू विल गेट क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड. The next example is potassium chlorate. The name of this compound is potassium chlorate. Potassium chlorate. When potassium chlorate is heated, अब यहाँ पे हीट करें तो डायरेक्टली हीट नहीं करते, वी यूज अ कैटलिस्ट. हीट करोगे तो ये प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ये प्रोडक्ट का बनने का रेट बहुत स्लो होगा. सो वी यूज अ कैटलिस्ट दैट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन. इन जो भी रिएक्शन हो रहा है उस रिएक्शन को और फास्ट बना देता है. तो पोटासियम क्लोरेट is heated in the presence of manganese dioxide to form potassium chloride. Potassium chloride. And here also you can see that a single substance has been broken into two simpler substances. That's why it is also considered as decomposition reaction. And these decomposition reactions are caused by heating. ये जो decomposition reaction हो रहे हैं वो हीट करने से ही हो रहे हैं, इसीलिए इस टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस बोलते हैं. मूविंग ऑन नेक्स्ट फॉर सम मोर एग्जांपल्स. चलो और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन के लिए. Our next example, and this example is also very important example. Just mark whatever I am marking, very important. So this means it is important for your examination purpose. एग्जाम में हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सके. In this ferrous sulfate, which is green in color, when heated it gives ferric oxide that is brown in color, and sulfur dioxide and sulfur trioxide. इन सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या होता है, वो रिलीज होता है. तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. आप पढ़ोगे आने वाले चैप्टर्स में आपको पढ़ने को मिलेगा. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में आप देखोगे FeSO4 जो होता है दैट इज नॉट FeSO4, वो पूरा कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है. FeSO4 इज एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ FeSO4.7H2O. और ये जो 7H2O है, दिस 7H2O इज इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल ऑफ FeSO4. FeSO4 के साथ उसी क्रिस्टल का एक फॉर्म होता है, दैट्स वाई इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं. तो इसी यही 7H2O के कारण इस पूरे कंपाउंड का कलर होता है आपका ग्रीन. जैसे ही इस कंपाउंड को आप हीट करना शुरू करोगे, अब कैसे हीट करना है तो देख लो. सबसे पहले आप क्या ले लो, बॉइलिंग ट्यूब ले लो. बॉइलिंग ट्यूब भी आपका टेस्ट ट्यूब के जैसा ही होता है, बोरोसिलिकेट कराता है विद द हेल्प ऑफ टेस्ट ट्यूब होल्डर. ऑब्वियसली टेस्ट ट्यूब होल्डर के साथ डायरेक्ट आपको डायरेक्ट होल्ड नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको हीट करना है. और हीट करने के समय इसमें क्या, आप ग्रीन कलर्ड क्रिस्टल ऑफ फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट को आप क्या करोगे, हीट करोगे. तो जैसे से ग्रीन कलर होगा, ग्रीन कलर पहले कन्वर्ट हो जाएगा व्हाइट कलर में. तो व्हाइट कलर कहने का मतलब इसमें जो 7H2 है वो 7H2 आपका उड़ जाएगा. 7H2 जैसे उड़ता है तो जिस FeSO4 जिसको हम लोग फेरस सल्फेट बोलते हैं, एक्चुअली द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एनहाइड्रस फेरस सल्फेट. एनहाइड्रस फेरस सल्फेट. एनहाइड्रस फेरस सल्फेट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि फेरस सल्फेट हेप्टा हाइड्रेट से जो 7H2O मॉलिक्यूल है वो निकल चुका है. दैट्स वाई इसका एक्चुअल नेम अगर बोला जाए तो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट होता है. तो नाउ
व्हाइट कलर्ड फेरस सल्फेट को आप और हीट करते हो तो धीरे धीरे वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, और आगे आप हीट करते जाओगे तो ब्राउन से रेड में भी कन्वर्ट हो, तो डिपेंड करता है कि आप उसको कितना ज्यादा हीट करते हो। उसको हीट करने के साथ साथ आपको क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड रिलीज होगा, और ये सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड का सल्फर का स्मेल आपको देगा, ये डाइऑक्साइड और ट्राई। तो इस स्मेल को आपको क्या करना, सपोज दिस इज अ टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब में वेपर निकल रहा है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो आपको नोज ले जाकर के यहाँ पे नहीं डालना है, आपको क्या करना है, जो वेपर निकल रहा है उसको हाथों से ऐसे करना है, इस तरह से हाथों से, और उसको क्या स्मेल लेना है। तो व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड वहां से रिलीज हो रहा है तो समझ जाओ कि आयरन सल्फेट जो है फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो चुका है। अंडरस्टूड? तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको अच्छे से याद कर लेना। और भी एग्जाम्पल्स है हमारे पास, जैसे डाइजेशन ऑफ फूड होता है आपका, डाइजेशन ऑफ फूड में भी आपका कम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स जो होता है स्मॉलर सब्सटेंस में आपका एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट हो जाता है। और बहुत सारे डिफरेंट एग्जांपल्स है, जैसे लेड नाइट्रेट के बारे में बात करेंगे तो लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हो तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, ऑक्सीजन बनता है। मैं उसको लिख देता हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल, एक और यहाँ पे एग्जांपल लिख देता हूँ, 4th नंबर 5th नंबर चलेगा ना। व्हेन लेड नाइट्रेट PbNO3 हॉल ट्वाइस इज हीटेड, इसको जब आप हीट करते हो, व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड we get lead oxide, that is PbO plus NO2 nitrogen dioxide plus ऑक्सीजन। इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पे आप 2 2 और ये कर लो 4, और दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इट वी गेट lead oxide, nitrogen dioxide and oxygen. So this is another example of decomposition reaction by heating. So this is all about thermal decomposition reaction. We will move to the next. We will read about light decomposition reaction, और आप उसको photo decomposition reactions भी बोलते हो। चलो तो आगे देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे फोटो का मतलब, दिस फोटो, तो फोटो मीन्स लाइट, फोटो वर्ड जो होता है लाइट से आता है, आप इसको लाइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो वैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन काउज्ड बाय लाइट इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन। अब ये जो लाइट के बारे में बातें कर रहे हैं, तो ये लाइट एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट सनलाइट। फॉर एग्जांपल, आपने लिया हाइड्रोजन आयोडाइड, क्या लिया, हाइड्रोजन आयोडाइड, ऑब्वियसली वो गैसियस फॉर्म में है आपका हाइड्रोजन आयोडाइड। इसको आप इस कंटेनर को, सपोज आपने एक कंटेनर लिया, बंद कंटेनर, यू हैव टेकन अ क्लोज कंटेनर इन विच देयर इज अ गैस दैट इज हाइड्रोजन आयोडाइड, उसको आप क्या करो, सनलाइट में रख लो। इस सनलाइट के हीट के कारण, यहाँ से जो लाइट आ रहा है, इस लाइट के कारण क्या होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रेक डाउन होगा, H2 प्लस I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली आपको सिल्वर ब्रोमाइड जो है, एक चाइना डिश में लेना है, इस तरह से चाइना डिश में आपको सिल्वर ब्रोमाइड ले लेना, पाउडर फॉर्म में होता है, सॉलिड होता है, ले लेना है। ये जो सनलाइट आएगा, इस सनलाइट के कारण क्या होगा, आपका ब्रोमीन जो है वो गैस बन करके उड़ जाएगा, ब्रोमीन विल बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ गैस, एंड यहाँ पर बच जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ सिल्वर। तो इस तरह से आप इम्प्योर सिल्वर, दैट इज इन कंबाइंड स्टेट सिल्वर ब्रोमाइड, आप प्योर सिल्वर ऑब्टेन कर सकते हो। सिमिलरली सिल्वर क्लोराइड, तो इस चाइना डिश में सनलाइट में बस धूप में रख देना है आपको, एंड यू विल गेट सिल्वर एंड क्लोरीन गैस इज इवॉल्व्ड आउट। तो इसको भी आप एग्जाम्पल में रख सकते हो, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे, तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स में इवोल्यूशन ऑफ गैस जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, उस कैरेक्टरिस्टिक्स में भी ये एग्जाम्पल फिट बैठता है, तो आप ये सारे यूज कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन caused ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी, एंड दैट इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Okay, let us discuss the last type of decomposition reaction, that is electrolytic decomposition reaction. इस electrolytic decomposition reaction में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का यूज करने वाले हैं। So let us see an arrangement. इस arrangement में देखते हैं क्या क्या हम लोग ने लिया है। We have taken a glass container with bottom removed.
बॉटम को हम लोगों ने रिमूव कर लिया है एंड बॉटम इज फिटेड विथ अ कॉर्क जिसमें 2 होल्स हैं एंड दैट 2 होल्स कंटेन्स कार्बन इलेक्ट्रोड। ये क्या है बेटा? कार्बन इलेक्ट्रोड। दीज आर कार्बन इलेक्ट्रोड। ग्रेफाइट आप ले सकते हो। One end of the carbon electrode is attached with negative part of the battery and one end of the carbon electrode is attached with the positive part of the battery. The positive end is considered as anode and the negative end is considered as cathode. फिर क्या करते हैं हम लोग? We put, हम लोग इसमें पानी डालते हैं 1/3 आप लोग इसमें पानी डाल दो and add few drops of sulfuric acid ताकि ये dilute सॉल्यूशन बन जाए सल्फ्यूरिक एसिड का, ताकि वो बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर हो सके एंड द सॉल्यूशन दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइट। तो हम लोग बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रोलाइट बना लिया, वाटर कंटेनिंग सल्फ्यूरिक एसिड हम लोगों ने इसमें कर लिया। इसके बाद आपको क्या करना है? यू हैव टू टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स। आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है। लेट अस सी, दीज आर 2 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब ऑफ सेम साइज, सिमिलर साइज है, सारा कुछ सेम सेम है। दोनों टेस्ट ट्यूब को आपको लेना है। दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या करना है? पानी अच्छे से फिल कर लेना है। फिल करने के बाद क्या करना है? बोथ एंड को, अपर एंड को क्या करना है? आपको अच्छे से बंद कर लेना है ताकि उसमें से पानी जब आप डालने जाओ, इस तरह से आप पे पुट कर रहे हो तो पानी उसमें पहले से ही भरे हुए हैं। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पुट बोथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब लाइक दिस एंड लीव इट। तो इसमें इनिशियली टेस्ट ट्यूब में किसी भी प्रकार का कोई भी गैस पहले से मौजूद नहीं होगा। नाउ इफ यू विल स्विच ऑन, जैसे आप स्विच ऑन करोगे तो नेगेटिव एंड पे हाइड्रोजन कलेक्ट होना शुरू करेगा और पॉजिटिव एंड पे ऑक्सीजन कलेक्ट होना शुरू करेगा। तो धीरे धीरे देखोगे आप हाइड्रोजन के जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है वो देखोगे डबल है और ऑक्सीजन के वॉल्यूम जो है जस्ट हाफ ऑफ दैट ऑफ हाइड्रोजन है। तो इसमें रिएक्शन अगर हम लोग लिखें तो व्हेन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड अपॉन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, electrolysis of water we get 2 volume of hydrogen and 1 volume of oxygen. So ये जो 2 वॉल्यूम हम लोग यहाँ पे मिला है वो 2 वॉल्यूम बताता ये है कि किसी एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, मीन्स द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज 2:1। यहाँ से ये पता चलता है। नाउ अगर हम लोग को टेस्ट करना है दैट इन द गिवन टेस्ट ट्यूब हाइड्रोजन इज फॉर्म्ड और नॉट एंड द गिवन टेस्ट ट्यूब ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड और नॉट, या फिर ऑक्सीजन का टेस्ट करना है कैसे चेक करेंगे, हाइड्रोजन का टेस्ट करना है कैसे चेक करेंगे, या फिर कौन से कंटेनर में क्या बना, उसको कंफर्म करने के लिए क्या करोगे आप? दोनों टेस्ट ट्यूब को बारी बारी आपको क्या करना है? मैच बॉक्स के नजदीक लेकर के आना है। इफ यू विल ब्रिंग, सपोज it contain oxygen, if you will bring match box here, sorry match stick here, burning match stick here, क्या होगा? ये burning match stick होगा, ये अच्छे से और फ्लेम देगा, मीन्स ये और ब्राइट चलेगा। दिस मीन्स दैट आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। तो ऑक्सीजन यहाँ पे आपका गैस निकल रहा है तो सपोर्ट के बारे में बात करें तो और अच्छे से चलने वाला है। ऑन द नेक्स्ट हैंड जब आप उसी मैच स्टिक्स को यहाँ पर लेकर के आओगे, इस टेस्ट ट्यूब में आपके पास हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पर लेकर आओगे तो यहाँ पर आपका पॉप पॉप कर करके पट 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 पॉप साउंड क्रिएट होगा। मीन्स जैसे ही ये बर्न करना शुरू करेगा, आप जैसे कैंडल लेकर के आओगे तो यहाँ पर सारा का सारा एक बार में, ऑब्वियसली सारे के सारे गैस एक बार में ब्लो कर जाएंगे, जल जाएंगे और पॉप साउंड, पॉप करके एक साउंड आएगा। तो हाइड्रोजन के बारे में ही जानते हैं कि हाइड्रोजन बर्न्स विथ अ पॉप साउंड। इससे आप कंफर्म हो जाओगे कि इस टेस्ट ट्यूब में आपका हाइड्रोजन कलेक्ट हुआ है और इस टेस्ट ट्यूब में आपके पास ऑक्सीजन कलेक्ट हुआ है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है याद रखने वाली कि कैथोड पे हाइड्रोजन कलेक्ट होता है और एनोड पे ऑक्सीजन कलेक्ट होता है। और हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज जस्ट डबल ऑफ दैट ऑफ ऑक्सीजन। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है कि इन वाटर मॉलिक्यूल, इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर द नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 2 एंड द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 1। अंडरस्टूड? चलो एक दो और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, या फिर बोल सकते हो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देयर आर सम मोर एग्जांपल्स लाइक, सपोज आप मोल्टेन NaCl को, सपोज यू आर इलेक्ट्रोलाइटिक मोल्टेन, दिस इज मोल्टेन एक्वस नहीं बोल रहा हूँ मैं, मोल्टेन बोल रहा हूँ। मोल्टेन मीन्स पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड। व्हेन सोडियम क्लोराइड इज put under electrolysis, what do we get? We get sodium plus chlorine gas,
अंडरस्टूड। दिस इज मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। आगे देखेंगे कि एक्वस में क्या होगा, एक्वस में भी कंसंट्रेटेड वगैरह होता है, तब क्या होगा हम लोग आगे देखेंगे जब मेटल एक्सट्रैक्शन देखेंगे तब के बारे में बात करते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं, व्हेन एलुमिना Al2O3, दिस इज एलुमिना, एल्युमिनियम ऑक्साइड भी आप बोल सकते हो, और इसको भी हम लोग मोल्टेन स्टेट में लेते हैं। व्हाट यू विल गेट एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन, एल्युमिनियम प्लस ऑक्सीजन, 3 2 6 3 2 6, दिस इज इन गैस स्टेट, दिस इज इन सॉलिड स्टेट। तो और यहाँ पर देख रहे हो, अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन या फिर जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़े उन डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का यूज क्या होता है। तो आपने देखा हीट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आपने देखा लाइट फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आपने देखा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन से एक्चुअली कभी कभी हम लोग प्योर एलिमेंट प्योर सब्सटेंस बना लेते हैं, जैसे सिल्वर ब्रोमाइड को या सिल्वर क्लोराइड को आप धूप में छोड़े तो आपको सिल्वर मिला। उसी तरह से एल्यूमिना, मोल्टेन एल्यूमिना को आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस आप करवा रहे हो, इलेक्ट्रोलाइसिस आप करवा रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, एल्युमिनियम मिल रहा है। मोल्टेन सोडियम क्लोराइड का आप इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो, सो यू गेट सोडियम। आप वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा रहे हो तो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एक्चुअली फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। The most important use of decomposition reaction is for purification of elements, extraction of metals from their combined state. Understood? So this is all about decomposition reaction. We will move next. हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे displacement reaction and then we will talk about double displacement reaction. So let us deal about displacement reaction. आगे बढ़ते हैं हम लोग displacement. The third one is displacement reaction. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले देख लेते होता क्या है। अ रिएक्शन इन विच वन पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये जो रिप्लेस्ड बाय अनदर है, ये अनदर जो होता है ये मोर रिएक्टिव देन द फर्स्ट। यहाँ पे क्राइटेरिया ये जो अनदर, अभी अभी आप लोग बहुत सारे केस देख रहे होंगे, गूगल खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, इसकी वाइफ जो है उसको मार करके किसी और के साथ निकल गई, तो समझो दिस इज द अनदर पर्सन, दिस इज मैरिड कपल। क्या हुआ, ये आया, इसको ये अच्छी लगी, इन दोनों में बात हुई, सी को हटा दिया। सो सी इज रिप्लेस्ड बाय ए, सी इज रिप्लेस्ड बाय ए। सो सच रिएक्शन जिसमें कोई एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल किसी मॉलिक्यूल के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को डिस्प्लेस कर दे, सो हियर ए इज डिस्प्लेसिंग सी और ए और बी साथ में रिएक्ट करके एक अपना मॉलिक्यूल बना रहे हैं, वैसे टाइप के रिएक्शन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ए डिस्प्लेस्ड सी बोलोगे या सी इज डिस्प्लेस्ड बाय ए। व्हाई? बिकॉज ए वाज मोर हैंडसम, ए वाज मोर रिएक्टिव। ए जो था वो और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग मोर रिएक्टिव बोलते हैं, जनरल लाइफ में आप जो बोल सकते सो बोल। ए डिस्प्लेस्ड सी। देखते हैं हम लोग एग्जांपल के साथ। हमारे पास है कॉपर सल्फेट, एकदम बचपन से ये भी एग्जांपल आप देखते आ रहे हो, देखो होता क्या। व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जिसको हम लोग ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं, वी कॉल इट ब्लू विट्रॉल बिकॉज कलर इज ब्लू। कॉपर सल्फेट reacts with iron. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में ऑब्वियसली आप आयरन डालोगे तो कुछ देर बाद क्या होगा, यू विल गेट आयरन सल्फेट, यू विल गेट आयरन सल्फेट एंड देयर इज डिपोजिशन ऑफ कॉपर ओवर आयरन। तो होता क्या है यहाँ पे देख लो, देयर इज अ कंटेनर इन विच यू हैव कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, आयरन नेल या फिर आयरन के स्केल को डिप कर दो, तो ये जो आयरन है यहाँ से Fe2+ जो है ये Fe2+ डिस्प्लेस होगा, आयरन जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मूव करेगा और यहाँ से कॉपर जो है कॉपर 2+ के फॉर्म में आयरन के फॉर्म में लिखा वो जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा इस आयरन के स्केल में और धीरे धीरे इसके ऊपर एक ब्राउन कलर का लेयर चढ़ जाएगा और वही ब्राउन कलर का लेयर मैंने यहाँ पे लिखा है। सो सॉल्यूशन के कलर के बारे में बात करें तो सॉल्यूशन इनिशियली आपका ब्लू कलर का था एंड फाइनली जो है
रिएक्ट करने के बाद वो ग्रीन कलर का हो जाता है, दैट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ AgSO4। तो यहाँ से आप एक चीज कंक्लूड कर सकते हो कि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ कॉपर, दैट्स व्हाई आयरन डिस्प्लेस्ड कॉपर टू फॉर्म अ reaction which comes under displacement reaction. We have several more examples like copper sulfate. When it is treated with zinc, we get colorless solution of zinc sulfate and copper is displaced or बोल सकते हैं डिपोजिटेड ओवर जिंक रॉड। वहाँ पे आयरन रॉड की जगह अगर हम जिंक रॉड लेंगे तो कॉपर जिंक रॉड पे डिपोजिट हो जाएगा। चलो और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बातें क्लियर हो जाएगी, आप लोग और भी बहुत सारे एग्जांपल्स को अच्छे से फेस कर पाओगे। चलो देखते हैं और सारे एग्जांपल्स। ओके, नाउ देयर आर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देख लेते हैं। अब हैलोजेंस के बारे में बातें करते हैं, तो हैलोजेंस हमारे पास सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं, फ्लोरीन होते हैं, क्लोरीन होते हैं, ब्रोमीन होते हैं, आयोडीन। रिएक्टिविटी के बारे में बात करें तो रिएक्टिविटी फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है, टॉप पे होता है 2 3। रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं तो अगर हमारे पास कोई कंपाउंड दिया, ब्रोमाइड बनाया है, कोई कंपाउंड क्लोराइड बनाया है, कोई कंपाउंड आयोडाइड बनाया है, तो इससे पहले वाले एलिमेंट उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो इन द रिएक्टेड पार्ट वी हैव पोटासियम ब्रोमाइड। हमारे पास पोटासियम ब्रोमाइड एक सॉल्यूशन ले रखा है हम लोगों ने, जो कि कलरलेस सॉल्यूशन है। इसमें एक्वस फॉर्म में हम लोगों ने क्लोरीन ले लिया, क्लोरीन गैस को हम लोगों ने वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो एक्वस फॉर्म में, तो हम लोगों को मिलता है पोटासियम क्लोराइड। तो यहाँ पर देख रहे हो ब्रोमीन इज रिप्लेस्ड बाय क्लोरीन। ब्रोमीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया ब्रोमीन के द्वारा, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है बिकॉज क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। यहाँ पे देख लो आप, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन। ब्रोमीन हम लोग को मिल जाता है वापस। तो सॉल्यूशन कैसे पता चलता है कि ये कंप्लीट हो चुका है, तो हमारे पास डीप येलो कलर हो जाता है, जो सॉल्यूशन का कलर है वो डीप येलो ऑरेंज कलर का हो जाता है, दैट इज ड्यू टू ब्रोमीन, दैट इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ब्रोमीन। अंडरस्टूड? द नेक्स्ट एग्जांपल इज आवर व्हेन जिंक। ये भी पढ़ते आ रहे हो, यहाँ पे ब्रोमीन भी जो होता है वो एक्वस फॉर्म में होता है, ये भी पढ़ते आ रहे हैं हम लोग बचपन से। व्हेन जिंक ग्रेनुल्स इज एडेड टू सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पर एक चीज़ देखो हम लोगों ने लिखा है डाइल्यूट, तो हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है जो भी कंडीशन होता है स्टेट के बारे में बात करते हैं, तो सॉलिड होगा तो सॉलिड लिखेंगे, लिक्विड होगा तो लिक्विड लिखेंगे, गैस होगा तो गैस लिखेंगे, और अगर पानी में डिजॉल्व होगा तो एक्वस लिखेंगे। लेकिन एसिड और बेस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो एसिड और बेस के बारे में हम लोग डाइल्यूट या फिर कंसनट्रेटेड को डाइल्यूट या कॉन्क फॉर्म में लिख सकते हैं। तो दीज आर सम मोर कंडीशन, मैं आपको एक बार और बता दे रहा हूँ, आप अच्छे से याद करें। यहाँ डाइल्यूट यूज किए इन केस ऑफ एक्वस। तो हम लोग एसिड या बेस को लेते हैं तो एसिड और बेस में एक्वस नहीं लिख करके एसिड और बेस में हम लोग डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड, डाइल्यूट और कॉन्क लिखते हैं। Understood? When zinc is dissolved in dilute sulfuric acid, we get zinc sulfate and hydrogen gas is released. अब जो गैस रिलीज हो रहा है उसको बंद करो, पॉप साउंड करके चलेगा तो कंफर्म हो जाएगा रिएक्शन आपका प्रोसीड हो रहा है या फिर हो चुका है। Understood? So these are some examples of displacement reaction in which one part of molecule is displaced by another element or group of atom or molecule. This type of reaction is called displacement reaction. Next we will talk about double displacement reaction. देखते हैं उसमें क्या होता है double displacement reaction. चलो देखते। Okay. Our next topic is double displacement reaction. अब इस double displacement reaction में खास बात क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। A reaction in which two reacting ionic compounds, ये है खास बात। इसमें आपके पास आयनिक कंपाउंड्स रिएक्शन करते हैं, दो अलग अलग। कैसे करते देखेंगे इस एग्जांपल में। एक्सचेंज देयर कॉरस्पॉन्डिंग आयंस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इस आयंस के बारे में बात करें तो आयंस के बारे में आपने क्लास 9 में पढ़ रखा है कि आयन हमारे पास या तो कटायन के फॉर्म में होते हैं या तो आयन हमारे पास अनायन। अनायन कहने का मतलब होता है नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स, कटायन कहने का मतलब होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स या पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को कटायन बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को अनायन बोलते हैं। बेटा इसको आप इलेक्ट्रोड से सिमिलरिटी मत ढूंढना। एनोड में वहाँ पॉजिटिव होता था, कैथोड में वहाँ नेगेटिव होता था, उससे एनोड और कैथोड ये अलग चीज़ है।
वो इलेक्ट्रोड था और यहाँ पर ये आया। देखो होता क्या है, जब हमारे पास दो आयनिक एलिमेंट मिलकर के एक आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, मतलब किसी ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया होगा और किसी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा, किसी ने इलेक्ट्रॉन गेन करके एक बॉन्ड बना, उस टाइप के बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड बोलते हो आप, या तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हो। उस इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड का बना हुआ एक कंपाउंड एक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड के कारण एक और कंपाउंड बना, जिसको हम लोग आयनिक कंपाउंड बोले। तो दो आयनिक कंपाउंड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो होगा क्या, यहाँ पे देखो ए जो है डी के साथ रिएक्ट करता है। तो कहने का मतलब हम लोग बोल रहे हैं डी डिस्प्लेसेस बी, डी डिस्प्लेसेस बी। डी ने क्या किया, बी को डिस्प्लेस कर दिया। वहीं पे चेक कर लेते हैं बी जो है वो सी के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी कि आप बोल सकते हो सी डिस्प्लेसेस ए, ऐसे भी बोल सकते हो डी डिस्प्लेसेस बी और सी डिस्प्लेसेस ए। तो यहाँ पर दो दो बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ए डी के साथ एक नया कंपाउंड बनाया, बी सी के साथ नया कंपाउंड बनाया, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हुआ आपका डबल डिस्प्लेसमेंट के कारण हुआ। सी ने ए को डिस्प्लेस कर दिया, डी ने बी को डिस्प्लेस कर दिया, हमारे पास दो नए प्रोडक्ट मिल करके आए। दोनों में देखोगे तो ए बी के साथ था लेकिन अभी ए डी के साथ है, सी डी के साथ था लेकिन अभी सी बी के साथ। तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है दो बार, क्यों होता है उसके बारे में देखते हैं। एक एग्जांपल पहले देख लो, सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन, ऑब्वियसली टेस्ट ट्यूब में लगे। हम लोग जितने भी काम कर रहे हैं छोटे मात्रा में स्मॉल स्केल पे काम कर टेस्ट ट्यूब पे लगे। व्हेन सिल्वर नाइट्रेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इज मिक्स्ड विद सोडियम क्लोराइड, we get sodium nitrate and white precipitate of silver chloride. Very important example, इसको भी अच्छे से याद करना। होता कैसे है, ये जो सिल्वर नाइट्रेट है एक्वा सॉल्यूशन लिया तो सिल्वर नाइट्रेट जो होता है Ag प्लस प्लस NO3 माइनस, तो ये पॉजिटिव वाला कटायन हो गया, ये नेगेटिव वाला अनायन हो गया, कटायन और अनायन में टूट जाओगे। उसी तरह से सोडियम क्लोराइड के बारे में देखें तो सोडियम क्लोराइड एक्वा सॉल्यूशन जैसे आपने लिया है तो सोडियम Na प्लस और Cl माइनस इस फॉर्म में टूट जाता है और ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, दैट्स व्हाई इनके साथ रिएक्शन करना बहुत आसान हो जाता है। ये नेगेटिव पार्ट ये पॉजिटिव पार्ट के साथ जाकर के रिएक्ट करके एक नया कंपाउंड बना लेता है और वहीं ये पॉजिटिव पार्ट ये नेगेटिव पार्ट के साथ जाकर के एक नया कंपाउंड बना लेता है। मजे की बात है जब ये रिएक्शन होता है, so one of the new compound formed is, ऐसा बहुत सारे रिएक्शन होगा जिसमें प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, लेकिन इस रिएक्शन के बारे में बात करें, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में one of the compound that is sodium nitrate formed is soluble in water, तो इसको आप अलग से देख सकते हो। But another compound that is when the positive part of silver nitrate that is silver reacts with negative part of sodium chloride that is chlorine, we get silver chloride which is not soluble in water और वो नीचे जाकर के बैठ जाता है। तो इस तरह से हम लोग सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट करा करके सिल्वर क्लोराइड बाहर निकाल लेते हैं और ये जो सिल्वर क्लोराइड है इसको आप लाइट रिएक्शन करवा दो, धूप में रखो तो आपको प्योर सिल्वर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से सिल्वर को ऑब्टेन कर लिया। सो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या हो रहा है, आपका मेन फंडा आप देखना आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड मतलब द बॉन्ड द कंपाउंड फाउंड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक जो है सिल्वर यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है, डोनेट किया है, और नाइट्रेट यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है और इन दोनों के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हुआ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अपोजिट चार्जेस। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, इससे के बीच एक बॉन्ड बना। उसी तरह से सोडियम क्लोराइड के बीच में एक बॉन्ड बना था, लेकिन जब दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को साथ में रखा गया तो नाइट्रेट सोडियम के साथ रिएक्ट कर गया और सिल्वर जो है क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके दो नए नए कंपाउंड बना। तो दिस इज अबाउट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में और कुछ एग्जांपल लिख दे रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो। Here we have some more example of double displacement reaction। इसमें देखोगे आप barium chloride when reacts with sulfuric acid we get hydrochloric acid and barium sulfate।
तो इस केस में आप देखोगे क्लोरीन इज डिस्प्लेस्ड बाय सल्फेट आयन। बेरियम के साथ क्लोरीन था, बेरियम के साथ सल्फेट है, तो सल्फेट आयन डिस्प्लेसेस क्लोरीन। एंड यहाँ पर चेक करोगे तो आप बोल सकते हो बेरियम इज डिस्प्लेस्ड बाय हाइड्रोजन। क्लोरीन यहाँ बेरियम के साथ था, क्लोरीन यहाँ हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरह से दो जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन द सेम वे व्हेन कॉपर सल्फेट aqueous is treated with gaseous form of hydrogen sulfide, we get a black precipitate of copper sulfide। तो जैसा जैसे प्रेसिपिटेट दिख रहा है, सारे प्रेसिपिटेट का आप नाम और साथ ही साथ वो किस कलर का होगा वो भी याद रखते जाना। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जांपल आप पहले से पढ़ते आ रहे हो। व्हेन लेड नाइट्रेट इज ट्रीटेड विद पोटेशियम आयोडाइड, वी गेट येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड। दिस इज येलो प्रेसिपिटेट of lead iodide and potassium nitrate is। और ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में when sodium hydroxide is treated with hydrochloric acid, we get sodium chloride and water। obviously ये सारे के सारे आप एक्वस फॉर्म में ही लोगे, एक्वस फॉर्म पानी में डिसॉल्व, ठीक है, we get aqueous mix। so this is all about double displacement reaction। so ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जा रहा है, दैट्स वाई वी विल डिस्कस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। एंड वो आपका लास्ट होगा, उसमें हम लोग रेंसिडिटी और कोरोजन या फिर रस्टिंग वगैरह के बारे में देखेंगे। उसमें हम लोग किस तरह से रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं वो भी देखेंगे। हम लोग उसमें रेंसिडिटी के बारे में देखेंगे और रेंसिडिटी को किस तरह से रोका या फिर स्लो डाउन किया जा सकता है, वो सारी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ऑक्सीडेशन क्या क्या चीज़ें को कहते हैं, किन चीज़ों से होती है, और रिडक्शन किन चीज़ों से, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है, वो सब के बारे में हम लोग देखेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो बने रहो और होप यू लाइक द वीडियो। आपको अच्छा लगा अगर वीडियो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।